नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राहत और बचाव के कामों के बीच बर्फबारी से वहां पर मुसीबत बढ़ गई है। सुबह से रुक रुक कर वहां पर बर्फबारी चल रही है और आपदा और राहत के काम जोशीमठ में जो चल रहे हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। सामान्य स्थितियों में भी आपदा और बचाव के काम मुश्किल थे, लेकिन बर्फबारी के बीच वो कितने मुश्किल हो गए होंगे इसका अंदाजा बहुत सहज रूप से आप कर सकते हैं। मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा जोशीमठ का है, जहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत ये नज़ारा, जिस तरीके से पहाड़ी जो पर्वत हैं उन पर केवल और केवल बर्फ़ ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देर रात से जोशीमठ में भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अभी भी हल्की बूंदाबांदी जोशीमठ में हो रही है और पूरे पर्वतों पर बिल्कुल बर्फ़ की सफ़ेद चादर यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात जोशीमठ में हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान जारी किया गया था कि बारिश और बर्फबारी होगी, तो वो जो भविष्यवाणी थी वो ज़रूर सटीक साबित हुई है। लेकिन दूसरा ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि ये मलारी इन और माउंट व्यू का नज़ारा है। पिछले करीब 12 दिनों से इन दोनों होटल को मैनुअली तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब बारिश और बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर जारी है उससे काम ज़रूर प्रभावित हुआ है। यानी ये दोनों होटल को तोड़ा जा रहा था। उसके अलावा 2 और होटल हैं जो आपस में ऐसे ही टकरा गए थे। इसके अलावा PWD गेस्ट हाउस हो या फिर अन्य प्रकार के भवन हो, घर हो, सभी को ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट आपने देख लिया, आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं और सीधा जोशीमठ ही लिए चलते हैं। विनोद कुमार इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, हमारे सहयोगी। विनोद, आपकी रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे और अभी हम देख पा रहे हैं कि आप कैसे इस सर्दी में वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपकी वेशभूषा देख के हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि कितनी ठंड होगी वहां पर, और इसमें भी वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। कैसे चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी राजेंद्र जोशीमठ में माइनस टेम्परेचर है और आज ज़रूर काम प्रभावित हुआ है। यानी मलारी इन और माउंट व्यू को तो जो ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें बारिश ज़रूर बाधा बनी है और देर रात से बारिश और बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सटीक हुई है। हालांकि ये दूसरा नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जोशीमठ के आसपास जो बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल रही है और बड़े करीब 3 फीट बर्फ़ यहाँ जोशीमठ के सभी क्षेत्रों में पड़ी है। और अभी भी फिलहाल राजेंद्र मौसम ऐसा बना हुआ है कि बर्फबारी हो सकती है। बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं, क्योंकि जिन घरों में दरार बढ़ती जा रही थी उनके लिए एक चिंता का विषय है। यानी जब दरार में पानी जाएगा तो कुछ घर ऐसी भी कंडीशंस के हैं कि वो कभी भी दरक सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ ये देखिए मनमोहक नज़ारा बर्फबारी का है, थोड़ा ये देखने में तो बहुत सुंदर ये नज़ारा लगता है, लेकिन जोशीमठ में फ़िलहाल राजेंद्र ये बिल्कुल विपरीत वाला नज़ारा है। क्योंकि बारिश और बर्फबारी दिक्कतें लोगों की बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति अभी बनी हुई है, उस दौरान ये ऐसी स्थिति बन गई है कि दिक्कतें लोगों की बढ़ सकती है। लेकिन और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सीजन की पहली बर्फबारी है, पहली बारिश है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था विनोद के चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है और इसका जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं या पर्यटन कारोबार से जुड़े जो लोग होते हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमें सड़क पर बर्फ दिखाई दे रही है सफ़ेद, हमें वहाँ पर जो चट्टानें हैं वहाँ पर बर्फ दिखाई दे रही है, पेड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही है। इसी का लुत्फ उठाने तो लोग जाते हैं वहाँ पर। तो एक और पर्यटन व्यवसाय के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो आपदा के शिकार हैं उनके लिए बहुत बुरा है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं पर्यटक। लेकिन ये उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी है। बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ हो, मसूरी हो, धनोल्टी हो, जोशीमठ हो, और इससे ठीक जहां हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ से 10 किलोमीटर आप जब ऊंचाई की तरफ चलेंगे तो जो एक प्रसिद्ध स्थल है, यानी जहाँ पर विंटर गेम होते हैं, ओली जगह है, यह क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी मतलब भारी बर्फबारी वहाँ पर अभी इस वक्त भी चल रही है। लेकिन
जोशीमठ का बिल्कुल इस समय हालात उलट हैं, क्योंकि जितने भी पर्यटक वो जोशीमठ में आते हैं फिर ओली जाते हैं और होटल्स की जो बुकिंग थी वो बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है। पर्यटन पर इसका बहुत बड़ा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की यहाँ पर बड़ी तादाद रहती थी इस सीजन में भी, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा असर पर्यटन पर यहाँ पर पड़ा है। महत्वपूर्ण अपडेट दी है विनोद के इसका बहुत बुरा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा है। ये जो खबर वहां से आई, जो आपदा की बात वहां से निकली और पूरे देश तक और दुनिया तक पहुंची, इसने पर्यटन व्यवसाय को वहां पर बुरे तरीके से प्रभावित किया है। धन्यवाद आपका इन दृश्यों के लिए और इन जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट, जोशीमठ आपदा को लेकर एक समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ जोशीमठ के मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कल भी सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई थी और आज भी मुख्यमंत्री ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, समझने का प्रयास कि किस तरीके से इन स्थितियों से, इन कठिन हालात से बाहर निकला जाए। तो जोशीमठ में कैसा है मौसम, इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जोशीमठ में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है और एक तरफ जहां जमीन के धंसाव का मसला जोशीमठ में चल रहा है, वहीं बहुत सुंदर तस्वीर जोशीमठ से हम आपको और सभी एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये जोशीमठ का भव्य नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और बर्फबारी का यहाँ तमाम लोग लुत्फ उठा रहे हैं। यानी जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जोशीमठ में बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन बर्फबारी का ये नज़ारा बिल्कुल ही बेहद बहुत अच्छा है और जिसका लुत्फ यहाँ तमाम रहने वाले लोग उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात अभी फ़िलहाल बने हुए हैं उसकी वजह से यहाँ दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन जो बर्फबारी का ये नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं कि करीब 2-2 फीट बर्फ़ यहाँ पर जम गई है और उसके बाद ये तमाम ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, जिनके ऊपर भी बर्फ़ जमी है। और इसी बीच में बड़ी अपडेट, देहरादून से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है जोशीमठ में ठीक से राहत और बचाव के काम नहीं हो रहे हैं। ये आरोप है करण माहरा का। कह रहे हैं जोशीमठ में ठीक से बचाव और राहत के काम नहीं हो रहे हैं। कल जोशीमठ दौरे पर गया था कांग्रेस का डेलीगेशन। राहत और बचाव के काम से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और ये बयान में जाहिर है करण माहरा के, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। कह रहे हैं राहत और बचाव का काम ठीक से नहीं हो रहा है। जब 9 दिन पहले मैं वहां गया था, तब में और आज में हालात और बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अगर ऊपर की बिल्डिंग टूटेगी तो नीचे की बिल्डिंग कैसे बचेगी? और जब पूरा पहाड़ धंस रहा है तो उसमें, उस पूरी रिज में नीचे और ऊपर के मकान में फ़र्क कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। और लोग इस बात से दहशत में हैं और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नीयत से या जो फौरी तौर पे इंतजामात किए जाने हैं उसको कम करने की नीयत से। करण माहरा का बयान आपने देखा, आरोप सुना। इस आपदा के बाद देश भर में उत्तराखंड को लेकर दहशत है, डर का माहौल है और इससे यहां के पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। सरकार का कहना है कि जोशीमठ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड। असर पड़ा है निश्चित रूप में, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ निकली है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप में जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे अल्मोड़ा की हो, नैनीताल की हो, हमारे पिथौरागढ़ की हो, चंपावत की हो, या हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ की हो, तो निश्चित रूप में आप अपनी बुकिंग कैंसिल ना करें, आएँ। और यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन भी हमारा उत्तराखंड बना हुआ है, तो निश्चित रूप में शीतकालीन टूरिज्म का आप निश्चित रूप में फ़ायदा उठाएं।
इसी बीच में बहुत बड़ी खबर जोशीमठ आपदा पर इस वक्त हमारे पास है। घरों में आ रही दरारों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। जी, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा बयान दे रहे हैं। कहते हैं दरारों की चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जेपी कॉलोनी के पास पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हुई है। अभी वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कानूनगो, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी, और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम की बर्फबारी हो रही है। धनौल्टी, औली, धारचूला समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी हो रही है और इससे पहाड़ों में घूमने गए सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ पर इस बार मौसम का मूड लगता है ठीक नहीं है। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में मौसम ने फिर से करवट बदली है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चीन सीमा से लगे गुंजी, कुटी, लिपुलेख और नाबी ढांग में बर्फ गिरी है। उधर पर्यटन नगरी धनौल्टी में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। पहाड़ पर बर्फ की चादर सी बिछ गई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। उधर मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ गिरी है। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरांस खंडा, सुरकंडा देवी और नाग तिब्बा में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले में भी मौसम ने करवट ली है। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ गिरी है। गंगोत्री धाम, मुखबा, हर्षिल, झाला और सुखी टॉप में बर्फबारी हुई है। यमुना घाटी में भी मौसम का मिजाज बदला है। बड़कोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम, खरसाली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ पड़ी है। कई इलाके तो पूरी तरह से बर्फ में ढके नजर आ रहे हैं। चमोली जिले में भी मौसम बदल गया है। औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। जोशीमठ औली मार्ग पर बर्फ जम गई है, जिस वजह से आवाजाही बाधित है। उधर पर्यटक स्थल रामणी गांव में बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम गई है। ये पूरा इलाका अब सफेद नजर आ रहा है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद विष्णु का धाम सफेद चांदी सा चमक रहा है। पहाड़ियों पर तो जैसे बर्फ की सफेद चादर ही बिछ गई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। बर्फ इस कदर गिरी कि केदारपुरी में सफेद चादर सी बिछ गई। मंदिर परिसर समेत पूरी केदारपुरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से निर्माण काम रोक दिए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज, चमोली से लक्ष्मण, बड़कोट से नितिन, उत्तरकाशी से दिग्बीर और मसूरी से सुनील सोनकर के साथ टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जो बर्फबारी हुई है उसकी 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है, केदार धाम में भी बर्फ गिरी है और दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए और दोनों का खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हर ओर बर्फ ही बर्फ, बर्फ की सफ़ेद चादर, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, केदारपुरी हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो। गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वहाँ पर, उस पर आप देखिए, पेड़ के पत्तों पर आप जमी हुई बर्फ देखिए गिरने के बाद। सुंदर दृश्य। तो उत्तराखंड के ऐसे तमाम पर्यटक स्थल है जहां पर बर्फबारी हो रही है। औली और धनौल्टी में बर्फबारी के बाद कैसा नजारा है, इसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं औली में बर्फ की सफेद चादर, नजारा बहुत खूबसूरत। होटल और लॉज की छतों पर बर्फ जमा है।
दूसरी ओर धनौल्टी में नज़ारा कैसा है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। और औली और धनौल्टी की खूबसूरत तस्वीरें बर्फबारी की और बर्फबारी के बाद जमी बर्फ की आप देख पा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारपुरी में तो नजारा ऐसा है कि सफेद स्वर्ग नजर आ रहा है। केदारपुरी में आया हिमयुग। बाबा की नगरी में बिछ गई सफेद चादर। केदारपुरी की खूबसूरती में लग गए चार चांद। ये भगवान शंकर की नगरी केदारपुरी है, जहां का नजारा ऐसा है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। केदारपुरी में बर्फ ऐसे जम गई है कि सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। मंदिर के पास का नजारा भी बेहद लुभावना है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। केदारपुरी में स्थित होटल, लॉज और धर्मशालाएं बर्फ से ढकी हुई हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हों, मगर केदारपुरी में हो रही बर्फबारी ने देखने वालों के दिल को मोह लिया है। बर्फ से घिरा बाबा का धाम केदारनाथ इस बर्फीले माहौल में अलग ही नजर आ रहा है। मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति पर हालांकि काफी बर्फ जमा हुई है। बर्फबारी की वजह से निर्माण काम बंद कर दिए गए हैं। सभी मजदूर नीचे लौट आए हैं, मगर मंदिर की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान अभी भी वहीं ड्यूटी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में चूँकि काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है और बर्फ़ जमी भी है, तो जो निर्माण कार्य हैं वो हमारे अभी स्थगित किए गए हैं टेम्परेरीली। और जैसे ही अगले महीने फरवरी एंड में या मार्च में जैसे मौसम थोड़ा अनुकूल होता है तो हमारे सभी निर्माण कार्य होना शुरू हो जाएंगे। और इस बीच वहाँ पर हमारी आईटीबीपी की और पुलिस की टीम्स हैं जो कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था राजी देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी का पानी भी जमने लगा है। नदी के बीच में जो पत्थर हैं उनके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। जब तस्वीरें इतनी लुभावनी हैं तो जरा सोचिए, जो लोग इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे होंगे उनके लिए ये एहसास किस तरह का होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। और इसी बीच में मसूरी से खबर है। धनौल्टी मार्ग पर एक हादसे की खबर आ रही है। एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी है और इसमें कार सवार 3 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी के बाद रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची है और घायल युवकों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस इलाके में बर्फबारी हो रही है और इसलिए रेस्क्यू में बहुत समय लग गया है। साथ साथ रेस्क्यू टीमों को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। हादसे के बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बर्फबारी के बीच रेस्क्यू टीमों ने घायलों को रेस्क्यू किया है। खबर पौड़ी से है। पंचायती राज विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने वहां पर हड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के एकीकरण के विरोध में यह हड़ताल हो रही है। इनकी हड़ताल के कारण परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र समेत राशन कार्ड से संबंधित काम प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल की तस्वीरें। बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। और कुमाऊं कमिश्नर ने दीपक रावत ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जमीन से जुड़े घोटालों के मामलों की समीक्षा की है और इसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के 37 मामले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि प्रॉपर्टी डीलर ने एक जमीन को कई बार बेच डाला है। उधर उधम सिंह नगर जिले में जमीन में फर्जीवाड़े के 5 मामले भी सामने आए। मामले आए थे, उसमें से नैनीताल जिले में 18 मामले आए थे, 18 शिकायतें थी। इनका परीक्षण उपरांत ये पाया गया कि 6 मामले हमें ऐसे मिले जो कि फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं और लैंड फ्रॉड के तहत इसमें मुकदमा किया जाएगा। और उधम सिंह नगर के 7 मामले थे, उसमें से 5 फिट पाए गए, उसमें मुकदमा किया जाएगा। अल्मोड़ा का एक मैटर था, उसमें पहले ही एफआईआर हो चुकी है। और पिथौरागढ़ में जो चौकोड़ी में जो टी एस्टेट की लैंड है, उसमें बहुत से अवैध खरीद फरोख्त के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और उधम सिंह नगर जिले में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है।
पुलिस ने जिले के 4 थानों में दर्ज 6 गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की 6 करोड़ 30 लाख 73 हजार की चल अचल संपत्ति को चिन्हित करके डीएम को कार्रवाई के लिए कहा है। सीएम साहब का लगातार निर्देश रहता है कि अपराधियों की आर्थिक कमर पे रीढ़ की हड्डियों को तोड़ना है। इसी प्रकार डीजी साहब का निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, इसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि हमको गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करना है। जो क्रिमिनल लोग अवैध संपत्ति कमाए रहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसका सूची कंपाइल करके जब्ती करना है। इधर पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक अपग्रेड नहीं किया जा सका है। अस्पताल को अपग्रेड करने की घोषणा 2016 में हुई थी। 6 साल बाद भी इस पर काम नहीं शुरू हो पाया है। इधर इस पर सीएमओ का कहना है कि अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। डीपीआर तैयार होने पर शासन को भेज दिया जाएगा। सर, गणाई गंगोली में जो हॉस्टल है हमारा, वो 3 डिस्ट्रिक्टों का अस्पताल है, आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा और गोंगलघाट जो है हमारा वहाँ से 40 किलोमीटर है। तो वहाँ पे गोंगलघाट में भी जो हॉस्टल की स्थिति है वो बड़ी ख़राब है, बड़ी दयनीय है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको या तो पिथौरागढ़ आना पड़ता है, या अल्मोड़ा जाना पड़ता है, या बागेश्वर जाना पड़ता है। गणा में जो है मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जो है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बनना है, जिसमें हमें ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है और जो है डीपीआर के लिए हमें आरडीएस को लिख दिया गया है। डीपीआर जब तैयार हो जाएगा तो हम जो है यहाँ से शासन को भेज देंगे। इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।